अच्छा, हमने 2-4 दिन पहले बसाव में मीटिंग की थी। वहाँ हमने मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात पहुँचाई कि भाई बेरी के किसानों की जो ज़मीन जा रही है, बेरी में सरकार की ज़मीन है, वो चारागाह भूमि से जितनी हमारी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन हमें दे दो, हम ज़मीन दे देंगे। मतलब ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो, बेरी वालों को बेरी में दे दो, बसाव वालों को बसाव में दे दो। हम ये नहीं चाहते कि इतना बड़ा प्लांट है वो बर्बाद होए। मतलब हम फैक्ट्री का हित पहले देख रहे हैं, अपना हित बाद में देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन और फैक्ट्री एक ही चीज़ देख रही है कि किसान जाए बाढ़ में, अपने को लाइन निकालनी है, ये पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अब जो पीछे था को बाढ़ टूटे मकान थान मुआवजा दे देसी थे भरपाई कर ली गए मुआवजा से क्या हुए मन तो असो तो मकान चाहिए इसी जगह की मान जमीन चाहिए बात दे दो मन फिर रठे थान दे दी रेलवे यार ले कोई मांगी जमीन 20 फुट की मैं जगह छोड़ रखी है 20 फुट की जगह ले लो रेलवे और कती ले लो रेलवे की बाउंड्री छोड़ फेर दिए मैं 20 फुट बोले नहीं या तो रेलवे में जैसे रेलवे तो ले ही कोई नहीं तेरी जमीन क्या कर ले तक की जमीन ले रहे जा बोले नहीं रेलवे में जा फिर बोले कि नहीं जा भाई बोलगा और बोले जी रेलवे कौन ले रही है तो भाई टंग खड़ा रेला जखांगा माने सीमेंट फैक्ट्री वाली सीमेंट जाएली जब सीधी बाबू की कौन बोले थे सीमेंट वाली नहीं ले रहा वे तो कौन दसा सुनाम तारो ये नाम तारो ललिता देवी भंवरी देवी। आपको कोई बिना मतलब की बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी बोले आपको गाड़ी में उठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे। मैंने कहा बंद कौन सी धारा में बंद कर दोगे मेरे को आप? मैं तो नहीं दूंगा, मैं सर्वे भी नहीं करने दूंगा जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आएंगे। नोटिस आएंगे तो सर्वे करने दूंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? उन्होंने कहा मर्जी पर तो हमें पता नहीं है, आपको मुआवजा मिलेगा वो मिलेगा। मैंने कहा मुआवजे से काम थोड़ी चलेगा, हमारे को जमीन देनी नहीं है 1 इंच भी, हम नहीं देंगे जमीन। मामला ये है कि ये नवलगढ़ स्टेशन से बेरी भजनगढ़ स्वरूपपुरा बोजाना होती हुई गोठड़ा बसावा तक एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला गया। उसके बाद में हमने सीकर एसडीएम और नवलगढ़ एसडीएम को आपत्तियां दी। इसमें नवलगढ़ एसडीएम की कार्रवाई अलग थी, सीकर एसडीएम की कार्रवाई अलग थी। सीकर के एसडीएम साहब ने जब हमने आपत्तियां लगाई तो उन्होंने व्यक्तिगत हमें नोटिस भिजवाए। हमारी बात लिखित में ली, वहां हमने ये साफ साफ लिखा सब एक तरफ कि हम किसी भी सूरत में ये जमीन नहीं देंगे, जमीन देना हमें अस्वीकार्य है। उन्होंने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी, लिखा, उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी। नवलगढ़ एसडीएम ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें, वो रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मैंने आपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से बुला के निस्तारण किया है, जबकि नवलगढ़ के जितने भी राजस्व गांव हैं उनमें एक भी किसान को अगर कोई नोटिस आया है तो आप मेरी बात को बिल्कुल झूठा समझ लें। यहाँ नवलगढ़ एसडीएम ने किसानों के खिलाफ फैक्ट्री को हित पहुंचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई की है और किसानों की सारी आपत्तियां उन्होंने रिजेक्ट कर दी। सीधा फैक्ट्री को फायदा उन्होंने पहुंचा दिया। यानी हम लोगों का उन्होंने पहले हमारे पैर काटे और अब हमारा गला काट दिया। अब ऊपर से प्रशासन देखो, जिस दिन छुट्टी होती है, आज संडे की छुट्टी है, कोई अफसर जो अपने पद पर बैठा है उससे अगर किसी बच्चे को साइन करवाने हैं तो मैं आप पत्रकार महोदयों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या कोई अफसर संडे के दिन उसको साइन करके और उसको कोई डॉक्यूमेंट्स दे देगा? मेरी नज़र में नहीं देगा। वो यही कहेगा कि आज संडे, आज छुट्टी, आज नहीं हो सकता था। और उसके बावजूद हमारे किसानों के साथ, इस गरवा परिवार के साथ इतनी बदसलूकी करना, जाति सूचक गालियां देना, इनको धमकाना और यहाँ इतने लोगों को लाकर ये कहना कि जमीन तुम्हें देनी पड़ेगी, ये दर्शाता है कि प्रशासन फैक्ट्री से मिला हुआ है और प्रशासन किसानों के खिलाफ काम कर रहा है। हम किसी भी सूरत में इस बात को दबने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लगातार किसानों के साथ ये कहता आ रहा हूं कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। दूसरी बात, आज की जो इस परिवार के साथ किया है, इसका मतलब फैक्ट्री और प्रशासन ये कर रहा है कि किसानों को डरा धमका के जमीन छीन ली जाए। आज यहाँ कार्रवाई हुई है, कल बेरी में कर सकते हैं, अगले दिन ये बसावा में करेंगे, फिर झाझड़ का नंबर आएगा, फिर ढाका के डाणे का नंबर आएगा। ऐसे करते करते ये लोग जानबूझकर हमको डरा धमका कर काम कर रहे हैं। मतलब ये प्रशासन की सरासर गलती है, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को माफी मांगनी पड़ेगी किसानों के साथ। और अगर वो सुधरना चाहते हैं तो अब भी उनके पास मौका है। हम आखिरी बार उनको कह रहे हैं, किसी परिवार को घर पे आकर छुट्टी के दिन डराना, धमकाना और बिना उनकी परमिशन लिए बगैर कार्रवाई करना, ये सरासर प्रशासन ने बहुत गलत किया है। पूरा किसान लॉबी इस कार्रवाई से असंतुष्ट है और हम अब आगे की जो कार्रवाई होगी
उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, या तो यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया जाए, या फिर हम जल्दी ही यहाँ सभी अधिकारियों का और सरकार का विरोध करेंगे, धरने पर बैठेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? उन्होंने कहा मर्जी पर, तो हमें पता नहीं है, आपको मुआवजा मिलेगा, वो मिलेगा। मैंने कहा मुआवजे से काम थोड़ी चलेगा, हमारे को जमीन देनी नहीं है, 1 इंच भी हम नहीं देंगे जमीन। हमारे पास इतनी है, हम हमारी रोजी रोटी इसी से कमाते हैं और इसी से खाते हैं, तो हम तो नहीं देंगे जमीन। फिर उन्होंने कहा आपको कोई बिना मतलब की बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं अभी बोले आपको गाड़ी में उठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे। मैंने कहा बंद कौन सी धारा में बंद कर दोगे मेरे को आप? मैं तो नहीं दूंगा, मैं सर्वे भी नहीं करने दूंगा जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आएंगे। नोटिस आएंगे तो सर्वे करने दूंगा। कितने क्या लोग थे वो? कम से कम 25 आदमी थे। 25 आदमी। तो पुलिस प्रशासन भी था क्या? पुलिस प्रशासन भी था, 3 पुलिस वाले थे। और उन्होंने जाति सूचक गालियां भी दी हमारे को, जो उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। और ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ले रहे हैं, रेलवे बाउंड्री से 27 मीटर ले रहे हैं। 1 लाइन डालने के लिए वो कह रहे हैं हमें 1 लाइन डालेंगे। 1 लाइन के लिए 27 मीटर की कहाँ जरूरत पड़ गई, ये बता दो आप। हम ये कहना चाहते हैं, एक रेल लाइन डालने के लिए 27 मीटर वो ले रहे हैं, तो 27 मीटर की कहाँ जरूरत पड़ गई है। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि हम जो रेट है ना वो देंगे, डीएलसी रेट। मैंने ये पूछा उनको, तहसीलदार जी को, मैंने कहा आप कहीं प्लॉट खरीदते हो तो आप डीएलसी रेट में खरीदते हो? तो उन्होंने कहा ये फालतू की बात है। फालतू की क्या है इसमें? आप कह रहे हो हम डीएलसी रेट देंगे आपको, भाई डीएलसी रेट क्यों दोगे? आप कोई प्लेट खरीदते हो या बेचते हो तो डीएलसी रेट में बेचते हो क्या? फिर वो तो ये रेलवे लाइन तो है जो प्राइवेट फैक्ट्री के लिए जा रही है। अरे यही तो कहा मैंने। फिर मैंने कहा ये तो रेल लाइन तो फैक्ट्री के लिए जा रही है, न कि किसी के लिए। अगर रेलवे इधर से डाल रही है तो हम देने को तैयार हैं, बल्कि अगर फैक्ट्री के लिए आप ये ले रहे हो तो हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े। तो गाली गलौज एक तो प्रशासन के लोगों ने निकाली या फिर वो प्रशासन के लोग थे, अच्छा, उन्होंने कहा कि बदतमीजी करते हो, इसको बोले उठा के अंदर करो, बोले इसको। कितने लोग थे? यो 25 आदमी थे कम से कम। और उसमें लेडीज कितनी थी? लेडीज 1 थी, तो बाकी 3 पुलिस वाले थे। तो पुलिस वाले मेरे को उधर ले गए, बोले आप कर लेने दो जी, सर्वे क्यों नहीं करने दे रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि ये प्रशासन है, ऐसा कर देगी आपके मुकदमा लग जाएगा। मैं लग जाने तो मुकदमा लग जाएगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बेघर हो रहा हूँ, मुकदमा लग जाएगा तो क्या बढ़िया है, लग जाने तो मेरे मुकदमा। आप घर में कितने लोग थे? 3 आदमी से टोटली। आप 3 लोग थे और 25 लोग आए थे? हाँ। और लड़के वगैरह कोई और भी थे उनके साथ में? लड़के थे, वो उधर सामने यहाँ खड़े थे गेट के पास, और 2-4 आदमी 4 गेट यहाँ आगे खड़े थे, 3 यहाँ खड़े थे। गुंडागर्दी के हिसाब से आए थे वो। ये घटना 1:30 बजे की है करीब, हाँ, दिन में। फिर बोला इस मकान का तो सर्वे हो गया, आगे बोले वो बसावा जाएंगे, और बसावा में बोले और पुलिस प्रशासन चाहिए, और पुलिस प्रशासन मंगा लोग है, ये भी बात कह रहे थे वो। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है सर कि ये जो काम कर रहे हैं अनुचित ढंग से कर रहे हैं, आदमियों को डरा के और खेत वालों को डरा के सारा काम कर रहे हैं, ये जो बहुत ही अनुचित है। तो आप लोग क्या चाहते हो अब कि ये? हम ये चाहते हैं, हम जमीन नहीं देंगे। अगर फैक्ट्री में जा रही है, फैक्ट्री के लिए नहीं देंगे। रेलवे अगर 1 लाइन डाल रही है तो उसके लिए हमारा मकान भी नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा। बहुत इतनी जगह पड़ी है, रेल लाइन डाल सकते हैं। अगर 1 ही लाइन डालनी है ना उनको, तो इतनी जगह पड़ी है, इधर से सीधी लाइन जा सकती है। भाई इतनी जमीन का क्या करेंगे 1 लाइन के लिए? उन्होंने कहा 1 लाइन डालेंगे हम। तो आज ये फैक्ट्री और जो पुलिस प्रशासन है और वो जो गुंडे लेके आए थे, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहोगे? हम तो यही करना चाहेंगे कि बड़े विधायक, सांसद, कलेक्टर, डीएसपी, थाने में जो थानेदार है, उनको सबको हम लिखित में देंगे कि इस प्रकार से ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, घर घर जाके और सबको डरा धमका के, और इसका सर्वे कर रहे हैं। जो ये सर्वे जो कर रहे हैं ये मान्य नहीं है,
कल को लिख के कुछ भी भेजेंगे ना ये सेंटर में केंद्र सरकार को कि हमने सर्वे कर लिया है, सहमति है, हम सहमत नहीं है इस सर्वे से, हम सहमत नहीं है। तो लेडीजों के साथ में भी कोई बदतमीजी की उन्होंने? बिल्कुल लेडीज के साथ ही वो हो रही, लेडीज उनसे भी आप पूछ लो। सबसे पूछो क्या बाहर निकल रहा है, वो भाई जी की बात है, बोले माने मकान भी नापना है, जमीन नापनी है। वो तो 3 बार आगा आए दिन ही क्यों हो वही थे। मैं थाने 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, मैं कौन दिया ना, तो जमीन दिया ना मकान दिया, कुछ भी कौन दिया कैसे। बोले नहीं या तो मैं जबरदस्ती ले ली सिया जना। बोले फिर तो गिरे उठी ना बता नहीं, फिर तो गिरे मैं 2 जनी खड़ी जी टाइम पर तो बस तो सा आगा जे टाइम पर मान बोले थे बाहर निकलो, पिता का मां हाथ पकड़ बाहर न काट दी और फिर वे नाप लेगा जबरदस्ती। और बोले आता ऐसी की है ले लो को जमीन को, अपन ये तो पहले ही बैठता है, अपन तो यही लेनी है। फोन पर कर रही हो खड़ी हो जो टंकी को, अटे टंकी को खड़ी हो जो कर मैं ये दादाजी बाहर से वो बैठी कर रही हूँ। तो मैं रोज का जमीन खट्टे हो 1000 रुपये मारसा के जबरदस्ती करें, गाली गलोचू बोले, ओछा बोले, लेडीज पुलिस न्यारा ले रहा है। क्यों भाई लेडीज पुलिस तो क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी वहां पर? जमीन जगह कहीं डाला में बोले थान मुआवजो मिलसी मुझे मुआवजो पीसो था को बार टूटे मकान थान मुआवजो दे देसी थे भरपाई कर ली गए। मुआवजा से क्या हुआ मन तो असो तो मकान चाहिए इसी जगह की मन जमीन चाहिए बा दे दो मन फिर रठे थान दे दी। रेलवे यार ले कोई मांगी जमीन 20 फुट की मैं जगह छोड़ रखी है, 20 फुट की जगह ले लो रेलवे और कती ले लो। रेलवे की बाउंड्री छोड़ फेर दिए मैं 20 फुट। बोले नहीं या तो रेलवे में जैसे रेलवे तो ले ही कोई नहीं तेरी जमीन क्या कर ले तक की जमीन ले रहे जा। बोले नहीं रेलवे में जा फिर बोले कि नहीं जा भाई बोलगा और बोले जी रेलवे कौन ले रही है तो भाई टंग खड़ा रेला जखांगा माने सीमेंट फैक्ट्री वाली सीमेंट जाएली जब सीधी बाई की कौन बोले सीमेंट वाली नहीं ले रहा हो वे तो कौन दिया साथ। सुनाम तारो ये नाम तारो ललिता देवी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ये लगातार इस तरह की किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है, हम आखिरी बार प्रशासन को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप फैक्ट्री के हित को देखते हुए किसान के हित को न मारें। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और राज्य सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसानों की ये जमीन आप ना लें ताकि किसान की रोजी रोटी नहीं छीने, नहीं तो किसान की हालत बहुत खराब हो जाएगी। सर मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये छोटे बच्चे हैं जिनको माँ बाप पाल पोस रहे हैं, 3री पीढ़ी की ये संतान है। अगर ये जमीन की फैक्ट्री ने रेलवे के माध्यम से छीन ली हमारी तो इनका क्या होगा? प्रशासन कभी ये भी सोचे कि इनकी पीढ़ियां अगर बर्बाद हो जाएंगी तो उन पीढ़ियों का जो कीमत होगी वो कौन चुकाएगा? इसलिए प्रशासन को एक बार फिर हम आगाह करना चाहते हैं, हमें अपनी जमीन के माध्यम से अपना पेट भरने दें, हमारी रोजी रोटी न छीने, नहीं तो हमारी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसी जमीन में पैदा होने वाला अनाज खाते हो, कम से कम एक काम तो आप कर लो कि जो जमीन में आपका पेट भर रहा है उसके प्रति तो आप रहम बरतो। ये फैक्ट्री वाले आपको कुछ नहीं देने वाले। इसलिए हम एक बार पुनः इस बात का निवेदन करते हैं कि किसानों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई छोड़कर हमें अपने भरोसे जीने दें और वो अपना काम करें। और आज के बाद में अगर कभी भी प्रशासनिक कार्रवाई इस तरह की हुई, जो आज परिवार को धमकाया गया है, जाति सूचक गालियां दी गई हैं, अगर इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई दोबारा हुई तो फिर आप किसानों को कुछ मत करना, सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और भारत सरकार की होगी। सीमेंट फैक्ट्री तक लाइन बिछाने की 30 मीटर 27 मीटर ये रेलवे बाउंड्री से 27 मीटर ये 27 मीटर है, मालूम नहीं 40 भी है, 27 मीटर है ना। अब ये मेरी 1 लाख की 11.5 बीघा जमीन है, अब मैं क्या बताऊं धान कती ले रहे 11.5 बीघा 1 लाख की जा रही, मतलब 5 लाइन है मेरा कमाए जना। अब मैं डीएल से 5 लाइन कह दे दूं, मेरे को और जुगाड़ भी नहीं, मतलब 20 से काम चला रहा हूँ जना। अब आया बताओ जगह तो क्या बताओ धान। अब कोई की तो 6 बीघा है, कोई की 2 बीघा है, कोई की 1.5 बीघा है, कोई की 40 फुट है, कोई की 100 फुट है। इस हिसाब से जो कोट लागी क्या 2 बीघा जमीन है ना, तो 1 बीघा ले ली, अब 1 बीघा छोड़ दी, 100 बीघा ले ली। बेजे फैक्ट्री क्या करना है ना 10 काश्तकार, बाकी कम से कम 60 बीघा जमीन ले रहे हैं, 60 बीघा जमीन
बेरी बेरी का मान स्वरूपुरा का मान 532 बीघा जमीन है स्वरूपुरा की। उसके बाद में सीकर जिला का मान भजनगढ़ रहे वो बोजाना रहे वो 3 गांव लाग गए। वहाँ का मान भी 400 बीघा तो है। हमारे अकेली बेरी पंचायत में 400 परिवार की जमीन जा रही है। अगर एक परिवार के अलावा 5 आदमी भी देखेंगे वो लोग 2000 आदमी सीधा सीधा मौत दे रही है। 2000 आदमी कटे जाती है। बताओ मुआवजा तो रियल सी रेट बता रखी है। कोई बात ही रियल सी रेट का 2.5 लाख रुपए पर बीघा जमीन है। जनरली डीएलसी भी कौन बता रहा है क्या पर नहीं, जो लिखे जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है ना उसमें लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कोई जवाब को नहीं मार करना। अभी ताने एसडीएम साहब बैठा हूं तो लिख के दे दियो कि मसाने पूछ लियो, लेकिन मतलब बसावा जाजर को मतलब झोना जलाओ एक भी काश्तकार ने एसडीएम साहब बुलाए हुआ मैंने कि वाया तारे की समस्या है। हर किसान ने आपत्ति मांगी जो 1 महीना का टाइम दियो, 1 महीना के बाद सब जा के आपत्ति दी, लेकिन भी कोई नोटिस आनो कोई जवाब आनो कि कोई आदमी एसडीएम साहब के ऊपर के कार्रवाई करी है के कार्रवाई करी है किसानों का जगह मांगे साहब कतई सहमति देता ही है प्रशासन के भी को कुछ भी को नहीं है तो सीधा डायरेक्ट आवे है। आज कम से कम 20 लोन डावांगे सागे 25 ना है बताओ। मतलब प्रशासनिक जगह अधिकारी यहाँ तो 3 4 5 ही है, यानी 3 पुलिस वाला, 1 लेडीज पुलिस 4, 1 तहसीलदार, 1 पटवारी 5 और बाकी 20 लोन पे बैठे ये खड़े। मतलब गैंगलेर चल रहे हैं। छुट्टी 11 से 4 बजे तक ना साहब दोपहर में से वो लोग आए बता घर से छुट्टियां ला देना जनाब बाजरा तो आपने संडे में तहसील में तो डिपार्टमेंट को की 20 साल के सागे लिया महीना गेलने के ताला लगा रहा हूं। फिर इतवार के दिन आए 20 दिनों डेली परेशान कर रहे हैं। डेली 20 दिनों चाहे बीज में करो चाहे गुंडागर्दी अपना रखिए। अरे यार यहाँ की बात कर गई फिर तो शेड्यूल कास्ट आएंगी तो फिर नहीं करो छुट्टी आज है। छुट्टी तो मैं लेडीज ऑफिशियल छुट्टी के बावजूद भी बापड़ो काम चालू रखते हैं। जबकि मैं छुट्टी वाला दिन कोई कागज पर साइन करवान जवाना तो सही जाना आपा की को नहीं करे, लेकिन अठे रगड़ को देना हवन और फैक्ट्री ने फायदो पूछाना लिए अठे पे माथा फोड़ी करवाना आएगा। एक तरफा फैक्ट्री को फायदा पहुंचा रहे पूरा प्रशासन। और मैं साहब देखो जहाँ गवर्नमेंट ले रही है तो दिक्कत तो सिर पर की गला है, कोई दिक्कत नहीं भाई। गवर्नमेंट लेसी तो लेसी पैसे में ट्रेन जारी हो तो देखा कोई गल हो रहा है, लेकिन आज ये एक फैक्ट्री 5-5 लाइन ले रही है आपके पर्सनल काम तक ले रही है और पाँच से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। आप देखो काश करेगी अच्छा, हमने 2-4 दिन पहले बसावा मीटिंग की थी। वहाँ हमने मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात पहुँचाई कि भाई बेरी के किसानों की जो ज़मीन जा रही है, बेरी में सरकार की ज़मीन है, वो चारागाह भूमि से जितनी हमारी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन हमें दे दो, हम ज़मीन दे देंगे। मतलब ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो, बेरी वालों को बेरी में दे दो, बसावा वालों को बसावा में दे दो। हम ये नहीं चाहते कि इतना बड़ा प्लांट है वो बर्बाद होए। मतलब हम फैक्ट्री का हित पहले देख रहे हैं, अपना हित बाद में देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन और फैक्ट्री एक ही चीज़ देख रही है कि किसान जाए बाढ़ में, अपने को लाइन निकालनी है, ये पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ के नवलगढ़ एसडीएम ने जो रिपोर्ट भारत सरकार को जो भिजवाई है उसमें इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैंने इतना बड़ा झूठा आदमी आज तक नहीं देखा। उनमें लिखा है कि व्यक्तिगत मैंने किसानों को बुलाकर जन सुनवाई की और उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया, जबकि ये सारे नवलगढ़ के किसान हैं। एक भी किसान से आप पूछ लो, एक का भी नोटिस नहीं आया था। हाँ, सीकर में हमारे पास नोटिस आए, विरोध प्रदर्शन करेंगे कुछ। हाँ, विरोध तो सब लग रहे हैं जनवरी से ही चालू है वो ताजा। आपने 3-4 दिन पहले बसाव मीटिंग करी, बच्चे दिखा है, अब आगे गेल मीटिंग करी, अब आज 8 दिन गालिया। और दोपहरी में जहाँ कटन से भी 100 गोली दोपहरी में देखा, कनागना तो छात्र चढ़ भी देखा कि कटकर से निकल रहे। मतलब हर जगह फोन करेगा गाड़ी ठिकर गई है और फैक्ट्री वाला की गाड़ी है, 2 गाड़ी फैक्ट्री वाला दे रखे और पूरा खर्चों मतलब। अच्छा, आज इन्होंने यहाँ इन लोगों को आके डरा कर धमका क्यों कार्रवाई की? ये 10-15 दिन पहले यहीं आए थे, फैक्ट्री के लोग भी थे उसमें, पीडब्ल्यूडी के भी थे, रेलवे के भी। हमने उनको बुला के ये कहा कि भाई हमारे ज़मीन एकमात्र साधन है, मेहरबानी करके आप हमें बख्शो। तो वो चले गए। जाते समय हमने ये बोला कि जितने दिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाए उतने दिन आप इधर मत आना। अब ये डराने के लिए आए कि सबसे पहले उस आदमी को या उस परिवार को डरा दिया जाए जहाँ से हमने शुरुआत हुई थी, ताकि बाकी लोग डर के मारे सरेंडर हो जाए। इसलिए इन्होंने यहाँ ऐसा किया। मीटिंग तो जैसे सीएम साहब आए थे, नहीं सीएम साहब आए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री जी को भी हमने 2 बार ज्ञापन दिया। आज तक हमें ये पता नहीं कि उन पर क्या एक्शन लिया। हाँ, वो उसका भी कोई नवलगढ़ आए थे तब भी ज्ञापन दिया था, झुंझुनू आए थे तब भी ज्ञापन दिया। और विधायक साहब से भी ऐसे 3-4 दिन मिल लिए तो उन्होंने कहते हैं कि भाई रेल लाइन तो नहीं रोक सकता, लेकिन मुआवजा अच्छा दिलाऊंगा। अभी मुआवजा क्या दिलाएंगे? पहले तो ये पीट रहे हैं, अभी मुआवजा कब मिलेगा? पिटाई के बाद ही मिलेगा या हमारा कैसे, वो तो सोचना पड़ेगा।
लेकिन वो कहते हैं रेल लाइन आएगा, मुआवजा अच्छा दिलाऊंगा फिर किसान को। मुआवजा को ये सारे बात अधिकार जरूर थोड़ी है, बोलते हैं। 2 बीघा जमीन है, बीघा मान आधी बीघा छोड़ वो दिया। 3-4 रुपए मिले उनसे यही आश्वासन दिया उन्होंने। मान लो वो खेत है, तुम अठीन नहीं ले ली, रठीन पौनी भी को छोड़ दी, भी को मुआवजा फिर छोड़ भी जा भी किया। साकी जमीन बराबर को नहीं आ रही, या 20 साल निकल गई। तो या तो बात देखिए अभी इको कसरो है, अभी 2 बीघा को कसरो है, तो भी संपूर्ण अधिग्रहण कर लो तो आगे लोग कठिन फारिक तो है ना, 5 रुपया सूद देना, दूसरी जगह ले जाए तो रहना। अब अठीन जगह रहेगी भी क्या घूम रहा बैठा अब खेत यहाँ तो आज को नहीं भी शहर का माने जो गली लाग रही है, रास्ता ही बंद हो रहा है, कठिन घूम रहा है। घर जा पाते हैं रास्ता फिर साहब सबसे बड़ी की त्यान की जगहों पे निश्चय जठे सामाजिक तानवानो पूरा खत्म हो जाएगा। मान लो यहाँ रेल लाइन निश्चय की 2 भाई बैठे निश्चय, अब गाँव डाने हम लुगाई पता है कि तंग ले लो मार दी कठिन निश्चय जाए क्यों। मैं जयपुर जा रहा है रेलवे अधिकारी ने बोले ये रेलवे का मान 800 मीटर दूर तक करंट रहता है। उन्होंने एक काजला साहब भी थे, सब थे हमारे, पूरा उसने समझाया कि 800 मीटर तक इसके अंदर करंट रहता है जब ट्रेन आती है तो। जानवर भी नहीं जा सकता जो लाइन उसके अंदर, इन्होंने आदमी भी बिछाने नहीं जा के लिए जो ट्रैक मतलब नक्शे में दिखाया है, उसमें किसानों की जमीन को इस तरह से काटा है कि अगर मैं किसी सैलून वाले की दुकान पे जाऊं और उसको 50 रुपए दूं कि भाई तू इस तरह की कटिंग बना दे, तो वो ये कहेगा भैया मेरी इस तरह की कटिंग नहीं बनेगी, ये तुम और किसी से बनाओ। इस तरह से जमीन को काट दिया वो सब नक्शे पड़े अभी के मान ये हालात। तो प्रत्यक्ष है, वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो झूठ जो बोलने वाली तो और चीजें बोल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैं नहीं इन्होंने सर घर में आदमी नहीं थे, एक तो जेंट्स थे, 2 लेडीज थी, 2 लेडीज थे घर में आदमी नहीं थे। जैसे तो तो उन्होंने पकड़ जैसे लिया ऐतराज किया तो पुलिस वाली तो लेडीज को पकड़ के बैठ गई, तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं खाने में डाल देंगे, वहाँ ले जाएंगे। ये सब पुलिस की शाखा ही ना, अब पुलिस का अगर अब देखो और प्रशासन आपको जो टाइम है ना, मैं प्रॉपर देखे 1 बजे से लेट टाइम और जगह बीच के मानी थी और बाकी कोई टाइम में नहीं हमें आती तो है। गाँव वाले में जे 12 तो से फोन करके आओ, एक फिर जनता साढ़े क्या 12 बोल रही है, बजे उनको के राजी है तो सर्वे करो, राजी नहीं है तो फिर अत्याचार क्यों कर रहे हैं भाई। गाँव वासी राजी इनका है, ये 3 घंटे का पीरियड है, जब भी ये आए हैं ना, जहाँ भी कार्रवाई की है ये 2.5-3 घंटे के नहीं करते हैं, बाकी कोई टाइम नहीं आता। कार्रवाई करें तो जनता को राजी करके करें ना। अच्छा, फैक्ट्री वालों से जब ये मतलब हमारी ये बात गई कि भाई सीमेंट फैक्ट्री को लाइन चाहिए, हमने जब ये बात पहुंचाई तो फैक्ट्री वाले देखो किस तरीके से अपना अलग ही रूप दिखा रहे हैं। जब उनके पास ये बात गई कि रेलवे लाइन फैक्ट्री को चाहिए, तो फैक्ट्री वाले क्या कहते हैं, हमारा तो रेलवे लाइन से कोई लेना देना ही नहीं, हमारे को लेना देना नहीं है, इसका मतलब उनको लाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर हमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं। पूरा एक बार जनता इकट्ठा या तो वो ये कहें कि लेना देना है भाई, हमें अपना माल बेचना है, ये कह नहीं रहे, और ऊपर से ये कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सरकार और फैक्ट्री ये करें कि लाइन निकालने दो। मतलब झूठ बोल के हमें ठगा जा रहा है सर। झूठ नहीं है, फैक्ट्री ने तो केवल मांग करी है, ये रास्ता चाहिए, अगर आपको ध्यानगी करनी है तो रास्ता बनाओ, और ये काम है सरकार का। और इसमें आप कह रहे हो कि ये झूठ है, एसडीएम साहब ने लिख के दिया है, तो एसडीएम साहब का विरोध हो गया। हाँ, ये ज्ञापन आप कल दो, उसके बाद में विधायक को पहले ये ज्ञापन दो, आंदोलनकारी ज्ञापन दो, ताकि जनता के सामने है कि एसडीएम ने झूठ बोला। ये बात जाएगी राज्यपाल महोदय के पास। नहीं तो सर ये तो हमारे पास नोटिस आए नहीं, हम कह रहे हैं भाई हमारे पास नोटिस ही नहीं आ रहा, नोटिस नहीं आया। अपने को ये बताना है कि आपने झूठ लिखा है। हाँ, ये बोलना है आपको कि ये आपने झूठ बोला है, ये कार्रवाई हम आगे तक लेके जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, राज्यपाल महोदय के पास हम डायरेक्ट जा रहे हैं। बस इतना बोल करके आप वहाँ ज्ञापन देते वहाँ से इतना ही काम करना है, उसके बाद में राज्यपाल महोदय की कार्रवाई करेंगे, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। और ये काम ज्ञापन राज्यपाल महोदय से कोई इसका कोई राज्यपाल महोदय के नाम ये इसका फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री ने तो जैसे आपने दुकान खोली, आपके पास रास्ता नहीं है, आपने पड़ोसी हो कह दिया कमाना है तो रास्ता निकाल, गाड़ी तो तेरी आनी जानी, हमें तो बेचना है, हमारा तो ऑनलाइन भी बिक जाएगा, हवाई जहाज से लेके चले जाएंगे। तो दूसरे जो धंधा करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, वो कर रहे हैं ये काम, रेलवे लाइन वाले। मतलब उनको ज्ञापन दे कि फिर विधायक जी से मिले। हाँ, पहले एसडीएम साहब का ज्ञापन नहीं, विरोध प्रदर्शन करके, उसके बाद में राज्यपाल महोदय से मिला गया। को ठगना बंद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, सीमेंट फैक्ट्री को मत पालो, सीमेंट फैक्ट्री को मत पालो, किसान एकता, दोबारा चालू कराएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे।
प्रशासनिक कार्रवाई बंद करो, बंद करो। प्रशासनिक कार्रवाई बंद करो, बंद करो। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो। लूट खोस बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो।